अगर कोई भी रीजन में देयर इज अ राइज ऑफ इस्लामिज्म, आईएसआई का नेचर में नहीं है उसको ओवरलुक करे। आईएसआई का जो सिग्नेचर है विच इज ऑलरेडी विजिबल आज के दिन में बांग्लादेश में, ये द लास्ट फ्यू मंथ्स में इन द सपोर्ट ऑफ बांग्लादेशी जमाती थग्स, मोहम्मद यूनुस हैज पार्डन दैट मेजर जिया हु हैज गॉट क्लियर आईएसआई लिंक्स। उससे आसिम मालिक का बहुत सारा विजिट्स हो गया बांग्लादेश में। बांग्लादेशी जमात which was created by Pakistan still derives its worldview from Pakistan. Target would be whichever government is seated in Bangladesh, usko weaken karo. Weaken the state's control over the country. अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इशू को रिजॉल्व नहीं किया या अगर चट्टग्राम इशू को रिजॉल्व नहीं किया तो नॉर्थ ईस्ट में ज़बरदस्ती का ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम्स चालू करना कोई बड़ी बात नहीं। Jai Guruji to all you Heartlanders, new viewers, Namaste and welcome to Heartland Ari. This is about Bengali New Year's phase. So wish you all a Shubho Navabarsho. As I always say that, I expect you all to stay sharp, make a resolution to stay sharp and if possible make a resolution also to look sharp. It's a different topic, I guess, but near future में कभी उसको लेके बात करेंगे। अच्छा, new thing for Bengali New Year, I have a new speaker. स्पीकर ही तो बोलते हैं इसको, माइक्रोफोन। ओके, आई हैव अ न्यू माइक्रोफोन एंड आई होप यू लाइक द साउंड ऑफ इट। लेट मी नो इफ द साउंड क्वालिटी इज बेटर। न्यू कमर्स टू दिस चैनल, प्लीज़ फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड क्लिकिंग ऑन द नोटिफिकेशन बटन सो यू डोंट मिस द चैनल अपडेट्स। एंड हार्टलैंडर्स एज यूजुअल प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो। आज बात करेंगे एक बहुत ऑब्वियस ट्रेजेक्ट्री का। दैट ट्रेजेक्ट्री इज ऑफ ISI's इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। नाउ ये ऑब्वियस इसीलिए क्योंकि नंबर वन, अगर कोई भी रीजन में देयर इज अ राइज ऑफ इस्लामिज्म, आईएसआई का नेचर में नहीं है उसको ओवरलुक करे। दैट इज रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, अगर उस राइज पोटेंशियली इज हार्मफुल फॉर इंडिया तब तो और भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं आईएसआई। एंड नंबर थ्री, आईएसआई का जो सिग्नेचर है विच इज़ ऑलरेडी विजिबल आज के दिन में बांग्लादेश में, ये द लास्ट फ्यू मंथ्स में इन द सपोर्ट ऑफ बांग्लादेशी जमाती थग्स, देयर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर सिग्नेचर्स आर ऑलरेडी विजिबल। सो वी आर इन दिस वीडियो गोइंग टू गेम दिस आउट स्टेप बाय स्टेप ऑफ व्हाट कुड हैपन इफ एंड व्हेन आईएसआई पूरा एंट्रेंच्ड होके बैठ जाते हैं बांग्लादेश के सोशो पोलिटिकल लैंडस्केप में। और क्यों इसको लेकर बात कर रहे हैं? एक क्लू तो है, मोहम्मद यूनुस हैज पार्डन दैट मेजर जिया हु इज़ गॉट क्लियर आईएसआई लिंक्स। उससे आसिम मालिक का बहुत सारा विजिट्स हो गया बांग्लादेश में। ही हैज़ अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स और ये मैं एक लिंक आपसे शेयर करूंगा और इसका पिक्चर भी आप, स्नैपशॉट भी आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, द टू नेशंस डिस्कस द पॉसिबल फ्यूचर प्रेजेंस ऑफ आईएसआई एट कॉक्सेस बाजार, उकिया, टेकनाफ, मौलवी बाजार, हबीबगंज एंड शेरपुर। तो मोहम्मद यूनुस ने एक सेक्शन ऑफ बांग्लादेश आर्मी को कन्विंस भी कर लिया है टू डिस्कस विद पाकिस्तान आर्मी अबाउट इंक्रीजिंग आईएसआई's फुटप्रिंट इन द कंट्री। तो इसीलिए इस किस्म का एक एजम्पशन, इस किस्म का एक वीडियो एजम्पशन दिमाग में बैठ जाता है तो वीडियो इज़ अ नेचुरल आउटकम ऑफ दैट। अगर आप डिबेट करना चाहेंगे कि हाउ कैन आई अज्यूम कि दिस इज़ नॉट टेम्पररी, ये ऐसा ही जो आ रहा है टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ से कुछ एक बांग्लादेश व्यूअर्स भी है जो लोग कभी कुछ सवाल रहता है, कुछ सवाल किए भी है पहले वीडियो के नीचे कमेंट में। हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम हैप्पी विद द काइंड ऑफ आंसर्स दैट यू हैव एंड एनालिटिकल आंसर्स दैट यू हैव। So, but anyway, if somebody is in a mood to debate and if somebody wants to know कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये टेम्पररी भी तो हो सकता है, ये परमानेंट आप क्यों सोच रहे हो, परमानेंट क्यों बोल रहे हो, ओके तो उसका जवाब तो है। नंबर वन इज, देखिए, इन दिस इक्वेशन आईएसआई इज क्लियरली द स्ट्रॉन्गर पार्टी। In this equation between Bangladesh and ISI is clearly the stronger party, especially if you take into account Bangladeshi Jamaat, which was created by Pakistan. Bangladeshi Jamaat was created by Pakistan. Bangladeshi Jamaat still derives its worldview from Pakistan. Point number two, ISI कभी एक staging point को नहीं छोड़ेंगे that can be used to catalyze Islamism in a region. कभी नहीं छोड़ेंगे आसपास के रीजन में। एंड बांग्लादेश ऑफ टुडे इज़ अ ग्रेट लॉन्च पैड, एकदम राइप आइडियल स्टेट में बैठा है।
और ये लॉन्च पैड आईएसआई को हेल्प कर सकता है टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, इन म्यांमार एंड इवन इन थाईलैंड। मैं बता रहा हूँ कैसे। फाइनली थर्ड पॉइंट जो मेरे दिमाग में है, आईएसआई ये भी सोच रहे कि देखिए अफगानिस्तान चैप्टर तो पाकिस्तान का ख़त्म हो गया है एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट फॉर द नियर फ्यूचर। प्रॉबेबली दे नीड अ न्यू फ्रंटियर टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू स्टे रेलिवेंट। और प्रेजेंट कियोस जो है बांग्लादेश में, उसको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है, दैट्स गिफ्टेड देम अ सुपर्ब अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली प्रोजेक्ट बट ऑल्सो टू रीगेन सम ऑफ इट्स लॉस्ट ग्लोरी। और आईएसआई का ग्लोरी क्या है? आईएसआई का ग्लोरी इज ऑल लाइक इरेगुलर ट्राइबल वॉरफेयर इस्लामिज्म के थ्रू। सो दैट इज़ वॉट दे थ्राइव, दैट इज़ वॉट देव बीन डूइंग। बांग्लादेश में एक मौका मिला है, बांग्लादेश में एक प्लेटफॉर्म मिला है, इट इज़ ओनली लॉजिकल, इट इज़ ओनली नेचुरल फॉर देम टू ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दैट। ओके, तो फिलहाल ये सब सवाल जवाब हो गया, तो लेट अस फोकस ऑन व्हाट कुड बी द फ्यूचर लाइक स्पेशली फॉर इंडिया विथ आईएसआई इन बांग्लादेश। थोड़ा सा भी थाईलैंड और म्यांमार को कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग टू कंसिडर इज ये जो आईएसआई और बांग्लादेशी जमात का जो लव स्टोरी है, तो जमात का देखिएगा एक हिस्टोरिकली प्रो पाकिस्तान स्टांस रहा है। जमात बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस को अपोज किया था। जमात ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया था ड्यूरिंग द 71 वॉर। और आज के दिन में जमात रिमेन्स द कंट्रीज लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। हालांकि दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोपोर्शन में कम है, लेकिन वेयर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म गेटिंग शेप्ड अप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न, दे आर द लार्जेस्ट। दे हैव वेरी डीप ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स। ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स तो बहुत सॉलिड है, लार्ज नंबर ऑफ कमिटेड कैडर भी है, प्लस दे हैव देयर स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्रों शिविर, सेमी टेररिस्ट सेमी थगिश स्टूडेंट्स विंग विच दे हैव। नेचुरली ये सब के वजह से ये आईएसआई का एक आइडियोलॉजिकल हुक मिल जाता है बांग्लादेश में। इफ़ दे कम, अगर आईएसआई आता है, जब आईएसआई, इफ तो नहीं, जब आईएसआई आएंगे ये जमात के थ्रू आएंगे, बांग्लादेशी जमात के थ्रू। और ये क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दे वुड नीड एन ऑपरेशनल कवर। ओके, assuming that ISI would want to set shop, they would need some ready infra. And this is absolutely possible in Bangladesh. पूछे क्यों? क्योंकि जमात का लीगल स्टेटस हैज़ बिन रिस्टोर्ड बाय मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 या सितंबर 2024 याद नहीं है, उसमें जमात का जो लीगल स्टेटस है उसको रिस्टोर कर दिया। दिस इंक्लूड्स द स्टूडेंट विंग, द इस्लामी छात्रों शिविर। So these two can easily provide ISI with a ready-made structure. Mosques है, madrasas है, university cells है. This would double up as recruitment hubs. This would double up as safe houses. This would double up as propaganda mills. This is typically पाकिस्तान ट्राइबल एरिया में ISI ने जो गेम खेला था आज से कई साल पहले, उसका प्लेबुक का एक पन्ना है। They are expert in this. They have done this for decades across places. They have even done it in Afghanistan. तो ये ऑपरेशनल कवर मिल गया। दिस वॉज फेज 0। अब उसके बाद आएंगे फेज 1। फेज 1 में क्या होंगे? फेज 1 में होंगे फनलिंग ऑफ फंड्स, वेपन्स एंड ट्रेनिंग। आईएसआई वुड यूज इट्स प्लेबुक थ्रू जमात का नेटवर्क। इसका पीआर कैसे करेंगे? इसका भी एक भारी पॉसिबिलिटी है, आप वर्ड्स मार्क कर लो। दे वुड से दैट दिस इज देयर सपोर्ट फॉर इस्लामिक यूनिटी। दिस इज देयर सपोर्ट फॉर इस्लामिक यूनिटी अगेंस्ट सेक्युलर इन्फ्लुएंस, अगेंस्ट इंडियन हिंदुत्व इन्फ्लुएंस। जमात पहुंच जाएंगे 7th हेवन में, क्योंकि डेकेड्स के बाद उसको मिलेगा एक मौका टू एक्सटेंड इट्स रेडिकल क्लाउड। और ये जो आईएसआई एलिजेंस है, जमात का आईएसआई एलिजेंस, दिस वुड सर्व टू स्ट्रेंथन द आईएसआई स्टेटस। बांग्लादेश में आईएसआई का स्टेटस को और मजबूत करने में हेल्प करेंगे। और इसके वजह से देयर इज़ अ फेयर रीज़न कि चाइना माइट टेक इंटरेस्ट, रिन्यूड इंटरेस्ट इन आईएसआई, पाकिस्तान को लेके नहीं, बांग्लादेश को लेके। पाकिस्तान में चाइना को भी पता है कि आईएसआई कुछ खास कर नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान इज़ बीइंग रन ओवर बाय द ट्राइबल्स एंड बलोची प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन वो यहाँ पे बांग्लादेश में दे माइट वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड माइट वांट टू इन्वेस्ट इन आईएसआई। अंकल का भी एक इंटरेस्ट है, था, अभी तो फिलहाल वो ट्रेड वॉर में और टैरिफ वॉर में उलझे हुए हैं। पता नहीं वंस दैट सेटल्स डाउन अंकल का क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, हाउ इज गोइंग अंकल्स फॉरेन पॉलिसी गोइंग टू लुक गोइंग अहेड, उसका तो एक है। लेकिन 50-50 चांसेस है। मतलब पिछले अंकल का रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे, पिछले 100 साल 150 साल का तो अंकल का रिकॉर्ड है ही, जहाँ पे मिले मौका वहाँ पे करो कुछ।
तो हो सकता है आईएसआई का ये जो दुकान आईएसआई बना रहा है बांग्लादेश में, कल को अंकल को कोई एंगल मिल जाए कि यार इसको भी यूटिलाइज करते हैं, तो ये दोनों हो सकता है रीजनल को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंड्स डालेंगे. ओके, एंड या दे वुड वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी. अब फंड्स ये लोग डाल सकते हैं, आईएसआई के पास फंड्स है, बिकॉज ऑब्वियस कनेक्शंस विद मुस्लिम ब्रदरहुड आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. फिर उससे आ जाएगा, फंड्स आएंगे तो वेपन्स भी आएंगे, वेपन्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी आएंगे. ट्रेनिंग में तो कोई खर्चा नहीं है. इसके बाद आ जाता है फेज़ 2, और फेज़ 2 इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज फेज़ 2 वुड बी एसिमेट्रिक वॉरफेयर विद इन बांग्लादेश. अगेन, ये वीडियो कैसे बनाया, अगर आप आईएसआई का प्लेबुक स्टडी करेंगे तो आपको क्लू मिल जाएंगे, लेकिन अज्यूमिंग कि आपके पास टाइम नहीं है प्लेबुक स्टडी करने का, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करके दे रहा हूँ. तो फेज़ 0 में एक था जो कि हमने दुकान तैयार किया एक टेम्परेरी कवर के आर में. फेज़ 2 में मैंने फंड्स फनल किया और वेपन्स फनल किया और ट्रेनिंग चालू किया. फेज़ 2 वुड बी द एसिमेट्रिक वॉरफेयर विद इन बांग्लादेश. आईएसआई फिर ट्रेन करना शुरू करेंगे जमाती और इस्लामिस्ट टेररिस्ट को, इस्लामिस्ट स्टूडेंट्स विंग को, टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट. वो मोहम्मद यूनुस हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे आवामी लीग हो, कोई भी हो, उसका धंधा यही रहेगा टू पेंट विच एवर गवर्नमेंट इज देयर एज अन इस्लामिक. ये गवर्नमेंट पूरा इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं है जो आज पाकिस्तान में चल रहा है. वन ऑफ द कोर staging fundamentals of TTP is Pakistani government is not Islamic. They want Sharia in Pakistan. That is why they are attacking the politicians and the army. Okay, so ये point यहाँ पे भी आ जाएंगे. They would play a role. मोहम्मद यूनुस का हो या कुछ भी हो. अच्छा, इसको ऑगमेंट करने के लिए they would start attacking the Hindus, they would start attacking the Buddhists, they would start attacking the security forces जब भी उसको मौका मिला. They would start carrying sporadic attacks on the government agencies and people. Target would be whichever government is seated in Bangladesh, उसको weaken करो. Weaken the state's control over the country. That is what their target is in phase 2. Once phase 2 is done और phase 2 शुरू होते होते phase 3 चालू हो जाएंगे. phase 3 क्या होंगे? phase 3 is activating the foot soldiers. फेज़ 2 में जो अटैक्स चालू करेंगे, जो प्रोपेगेंडा करेंगे, ये अपना जो कोर टीम है उसमें लेके. फेज़ 3 इज़ व्हेन द रिक्रूटमेंट स्प्रेड्स फार एंड वाइड एंड द फूड सोल्जर्स इज एक्टिवेटेड. बांग्लादेश का जो इस्लामिस्ट जो इकोसिस्टम है बियॉन्ड जमात, दैट इंक्लूड्स ग्रुप्स लाइक हिफाजत इस्लाम एंड अंसार अल इस्लाम एंड पता नहीं और बहुत सारा छोटा मोटा रेडिकल आउटफिट्स है. थर्ड स्टेज में आईएसआई इसको रिक्रूट और वेपनाइज करेंगे. कैसे करेंगे? दे वुड यूज़ जमात एज अ ब्रिज. जमात को एक ब्रिज के हिसाब से यूज़ करेंगे. दे आर गोइंग टू टैप इनटू द रूरल मदरसाज एंड अर्बन स्लम्स. अब रूरल मदरसा एंड अर्बन स्लम्स में दीज आर पॉवर्टी प्रोन पॉकेट्स. यहाँ रिलीजियस रेडिकलिज्म इज ऑलवेज अ हिट. दिस इज वेयर मनी एंड मार्टरडम एंड फेम, पावर एट्सेट्रा कम्स इनटू प्ले, जो कि आपको मिडिल क्लास रीजन में नहीं मिलेंगे ज़्यादा. So this then becomes a very fertile recruitment ground for the foot soldiers. और इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर इंसर्जेंट ऑपरेशंस एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. और ये फेज 3 है. ये फेज 3 में इंडिया फोकस आ जाएंगे. ये जो सारे फ्रेश रिक्रूट्स है, दे विल बी देन यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. एंड आईएसआई वुड ऑल्सो व्हेन दे आर रिक्रूटिंग, ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट, दे वुड एम्पलीफाई द एग्जिस्टिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट इंडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन के थ्रू, इंडिया हेटरेड. तो इसमें रिक्रूटमेंट और भी ज़्यादा होंगे. और इसको सिंबलाइज करने के लिए अगर तब तक ट्रेड रूट्स रहता है इंडिया का, या अगर इंडिया का कॉन्सुलेट वहाँ पे रहता है, देन दे टारगेट अटैकिंग इंडियन कॉन्सुलेट्स एंड अदर इंडियन इंटरेस्ट लाइक ट्रेड रूट्स एंड ऑल. अगर नहीं है तो क्रॉस बॉर्डर दे वुड स्टार्ट पुशिंग द बॉर्डर फोर्सेस इनटू किलिंग दिस पीपल. उसमें रिजेंटमेंट और बढ़ेंगे. ये लोग को बॉर्डर क्रॉस कराने का कोशिश करेंगे. अज्यूमिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गेट्स मोर अजाइल एंड मोर अलर्ट. फिर शूट आउट्स होंगे. ये जो शूट आउट्स में जो ये सब पॉन्स मरेंगे, इसको लेके फिर से और ज़्यादा रिजेंटमेंट पैदा करेंगे. फेज 3 में एक इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे रोहिंग्या. कॉक्स बाजार हैज़ अबाउट 1 million रोहिंग्या रेफ्यूजीज. दैट्स अ ह्यूज मार्केट, दैट्स अ ह्यूज रिक्रूटमेंट पूल. यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैंप्स बनेंगे फेज़ 3 में. यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनेंगे फेज़ 3 में. यहाँ पे इस्लामिस्ट ट्रेनिंग होंगे. एंड देन जस्ट लाइक दे हैव डन इन कश्मीर, these Rohingyas would then be used to hit Arakan army and Indian border posts. And this is going to create a
मल्टी फ्रंट माइग्रेन फॉर इंडिया। फॉल आउट क्या होंगे इसके? सो ये जो 4 फेज़ है, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इसका फॉल आउट्स क्या होंगे? सबसे पहले इंडिया पे के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, बांग्लादेश इंडिया का नॉर्मल टाइम्स में इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और इंडिया का मेनलैंड के बीच एक स्ट्रेटेजिक बफर था। ओके, नॉर्थ ईस्ट का ऐसे ही मैटर्स हमेशा डाइसी रहता है, विच इज़ पार्शियली इंडिया स्टेट का क्रिएशन। इट्स लाइक दे हैव गिवन देम टू मच ऑफ अ लूज एंड राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ नेहरू। तो इफ़ बाई दैट टाइम देन आईएसआई का फेज़ 3 आते आते अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इशू को रिजॉल्व नहीं किया, या अगर चट्टग्राम इशू को रिजॉल्व नहीं किया, एक तरह से वाइडनिंग ऑफ द चिकन नेक सिलीगुड़ी का 22 किलोमीटर, एक तरह से कटिंग अवे चट्टग्राम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बांग्लादेश, ये दोनों इशू में कोई भी एक या दोनों ही को अगर रिजॉल्व नहीं किया, तो नॉर्थ ईस्ट में ज़बरदस्ती का ऑर्केस्ट्रेटेड प्रॉब्लम्स चालू करना कोई बड़ी बात नहीं। तो ISI is going to revive insurgencies in Assam and Tripura. ISI is going to put in some weapons. पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं है, but ISI is going to try and put in some weapons into the Christian extremism movement in Mizoram and Meghalaya and probably Nagaland too. असम के लिए बांग्लादेश could well again be a staging ground. 1990s में वो जो जैसे उल्फा के टाइम में था, it can again be a staging ground. वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेटर्स पुश करेंगे to further radicalize the state. All of this is naturally then going to force New Delhi to militarize the 4,000 kilometers border. Militarized border matlab another Pakistan gets created in India's east. And this is probably a part of what ISI wants. Militarized borders matlab nothing is normal. It is not trade as usual. It is not tourism as usual. It is not border crossing ek din ke liye gaye wapas aa gaye as usual. It's a militarized border matlab it's like two unfriendly countries. So everything comes to a stop. So this also, from Bangladesh's point of view, this weakens the Bangladesh government. But then ISI ने गवर्नमेंट के बारे में कब सोचा? ISI को तो अच्छा ही होगा अगर गवर्नमेंट वीक हो जाता है। जितना वीक गवर्नमेंट होता है उतना वो लोगों का दबदबा चलेगा, बिकॉज उतना आप लोगों में पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट होंगे, उतना उस रिजेंटमेंट को कैपिटलाइज करके दे कैन बिल्ड देयर आर्मी। ओके, म्यांमार का जहाँ तक सवाल है, सिंपल सा बात है, ISI armed Rohingya and Islamist proxies would escalate fighting against the Arakan army. That might force the Myanmar junta government also to get into the region. That would turn it into a three-way mess. एक तरह से junta, एक तरह से Arakan, एक तरह से Rohingya. That would affect India also indirectly because BIMSTEC में India is the security provider for the region. जहाँ तक थाईलैंड का सवाल है, थाईलैंड is a little interesting because it is not directly connected. थाईलैंड में क्या है ना, थाईलैंड का जो साउदर्न प्रोविंसेस है, पटनी एंड याला एट्सेट्रा प्लेसेस, दीज हैव अ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन. दे कुड वेरी वेल सी ISIS का प्रोपागेंडा एंड आइडियोलॉजिकल टीचिंग का स्पिल ओवर, एंड उसके साथ साथ ISI इज गोइंग टू कनेक्ट. मैं ये भी बोल रहा हूँ, वंस दे हैव सिक्योर्ड फेज़ 2 एंड फेज़ 3 दे आर गोइंग टू ट्राई एंड कनेक्ट टू द थाई सेपरेटिस्ट, और उसको फिर वो भेजेंगे अपना वेपन्स एंड आर्म्स एंड थोड़ा बहुत फंड्स, टैक्टिक्स शेयरिंग करेंगे, यहाँ से आदमी भेजेंगे टू टीच देम, ट्रेनिंग कराने के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड दैट इज़ गोइंग टू स्ट्रेच थाईलैंड का सिक्योरिटी अपरेटस. थाईलैंड में थोड़ा सा भी इंसर्जेंसी है ऑलरेडी. इंटरेस्टिंगली, अगर थाईलैंड में थोड़ा सा इंसर्जेंसी बढ़ गया और ये इस्लामिस्ट वाला रियर देयर हेड सॉर्ट ऑफ अगर निकला ज़मीन के नीचे से, यूनाइटेड स्टेट्स को एक बहाना मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है टू सॉर्ट ऑफ सीमेंट देमसेल्व्स इन थाईलैंड. बिकॉज पिछले एडमिनिस्ट्रेशन का, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं पता चला है उसका फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होंगे. सो मैं जो बोल रहा हूँ वो पिछले वाला एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाशिंगटन, CIA एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब मिल मुला के जो था उसका, लेकिन बहुत साल से उसका धंधा रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में. सो सेंट मार्टिन वॉज वन ऑप्शन, थाईलैंड वॉज अनदर ऑप्शन. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कौन सा क्या था पता नहीं, बट दीज वर टू ऑप्शंस. सो सेंट मार्टिन इज डाइसी, इट लुक्स डाइसी राइट नाउ इन बांग्लादेश. थाईलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन. थाईलैंड का हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा है, एंड अगर इंसर्जेंसी कल को हो गया तो मुझे एक मौका मिल गया कि थाईलैंड में जाके अच्छा हम लोग का ज़रूरत है बोल के सेट अप समथिंग इन थाईलैंड. इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस टू कीप अ वॉच ऑन चाइना, वेरी क्लोज टू मलागा स्ट्रेट, spot in the middle of very close to Bay of Bengal. Okay, it's a very strategically important location, Thailand. So Thailand में से हो सकता है मिल जाएगा अंकल को एक चांस. अगर
डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ का जो पागलपंती चल रहा है, दिस कम्स डाउन टू नॉर्मल एंड यूएस स्टार्ट्स फोकसिंग द वे इट हैज़ ऑलवेज बीन फोकसिंग। तो ये बात है। तो थाईलैंड में होंगे तो थाईलैंड में इंसर्जेंसी के साथ यूएस इंटरेस्ट अगर लिंक्ड है तो इसमें एक चीज़ और भी सोच सकते हैं कि इफ़, नाउ दिस इज़ अ वाइल्ड गेस, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को ये लगता है कि थाईलैंड में इंसर्जेंसी थोड़ा सा भी प्रमोट करा के हम लोग को एक मौका मिलेगा वहाँ पे एक बेस सेटअप करने का, तो क्या पता वो आईएसआई को पैसा भी भेज सकता है कि यार थाईलैंड में कुछ करो। सिंस यू गाइज आर ऑलरेडी इन बांग्लादेश एंड यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग तमाशा इन म्यांमार एंड इंडिया, वाई डोंट यू डू सम तमाशा इन थाईलैंड एंड गिव अस अ स्टेजिंग ग्राउंड। दैट वुड डिपेंड ऑन, मतलब लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। आईएसआई का चाइना के साथ क्या कनेक्शन है, आईएसआई का यूएस के साथ क्या कनेक्शन है, मतलब ये आईएसआई बांग्लादेश के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मे बी 2 years 3 years डाउन द लाइन, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। और आईएसआई से कुछ खास एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता है, बिकॉज आईएसआई इज़ वेल नोन फॉर बैक स्टैबिंग। आईएसआई चाइना से भी पैसा लेंगे, यूएस से भी पैसा लेंगे, जो उसको अच्छा लगे वो करेंगे। सो वाइल ऑल दिस रीजनल ट्रबल प्रोजेक्शन इज ऑन, आईएसआई एक और चीज़ करेंगे, दे वुड यूज कैश, they would use this influence to cultivate a pro-Pakistan faction within the Bangladesh military and bureaucracy. मिलिट्री में कर लेंगे सबसे पहले, ब्यूरोक्रेसी में सेकंड स्टेज में करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट इज़ वीक, ओके, इट इज़ वीक एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन से जो भी भीख वीक आए उससे। अब बीएनपी भी पता नहीं क्या कुछ खास गवर्नमेंट बना पाएंगे। बीएनपी एनीवे इज सेमी इस्लामिस्ट इन इट्स नेचर। सो अगर अवामी लीग आया तो अवामी लीग वुड ऑल्सो बी वीक, बिकॉज पिछले एक साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर चुके हैं। ये करंट जो भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट तो नहीं बोल सकते बांग्लादेश में, हुएवर्स देयर बहुत सिस्टमेटिकली अवामी लीग को वीकेंड कर चुके हैं। सो अगर मोहम्मद यूनुस रहता है तो वो भी ऐसे ही वीक है, अगर बीएनपी रहता है वो एनीवे सेमी इस्लामिस्ट है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक प्रो पाकिस्तान या प्रो इस्लामिस्ट फैक्शन तैयार करना कड़ी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से एक मेरे को इंटरेस्टिंग सा साइड में पॉइंट दिमाग में आ जाता है, विच इज़ अगर ऐसे होता है प्रो पाकिस्तानी, पार्शियली प्रो पाकिस्तानी आर्मी, पार्शियली प्रो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पार्शियली प्रो पाकिस्तानी foot soldiers and probably political parties, then what happens to Bengali identity? क्या हो जाएगा बंगाली आइडेंटिटी को? बांग्लादेश में जो एलीट लोग का जो सो वोकल अबाउट बंगाली कल्चर एंड बंगालियाना एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाट हैपेंस टू देम? वैसे दे रिमेन एब्सोल्युटली साइलेंट जब बंगाली वर्ड्स गेट्स चेंज इनटू अरबिक वर्ड्स, उसमें वो लोग का बंगालियाना खतरे में नहीं आता है। व्हेन इस्लामिस्ट्स आर रनिंग रैम्पेज ओवर Bangladeshi over their precious Bengali identity, butchering Bengali people from other religion, butchering ex-Muslim, atheist Muslim writers and poets, तब they are absolutely मुंह से कुछ नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी जब दिखावा करने का टाइम आता है तो फुल ऑन दिखावा करते हैं अबाउट Bengali culture and speak in Bengali language and things like that, no matter how distorted, as I said। उसमें आपने तो हाफ से ज़्यादा अरबिक वर्ड्स डाल दिया, बट यू स्टिल कॉल इट बंगाली एनीवे। सो व्हाट हैपेंस टू दैट सो कॉल्ड चेरिश्ड बंगाली कल्चर, भाषा दिवस एंड ऑल दैट जैज दैट दे हैड इरेक्टेड टू सॉर्ट ऑफ मार्क देमसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम पंजाबी एंड पश्तून पाकिस्तानीज। अब वो लोग से हम डिफरेंट हैं। एंड व्हाई एम आई सडनली आस्किंग दिस? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इफ आईएसआई कम्स टू बांग्लादेश, the old Punjabi racism is also going to come into Bangladesh once again. So this is going to be a rerun of 1960s. You be rest assured of that. ये overtly नहीं होंगे, but ISI handlers जो है, ISI का जो भी आएंगे पाकिस्तान से, they would definitely be looking at the entire spectrum of Jamaat and students and foot soldiers and Rohingyas and Bangladeshi count people through the same lens of them being lesser humans. They would ruthlessly use them. They would use them as pawns. They would put them in the line of fire. साथ साथ में they would facilitate the breeding of Pakistani, Punjabi, subservient bureaucratic class within Bangladesh. ये हुआ है. I mean, this is not a prophecy. This is not a bhavishyavani. Done it in Pakistan. It's an open book. It's for anyone to see. If they've done it once and they think it has worked well for them, and ठीक है यार, वो लोग के लिए तो काम किया है ना. I mean, they're still on top. आज इमरान खान को मार के भुट्टो को भी तो मार दिया, बेनज़ीर भुट्टो को मार के, इसको हटा के, उसको हटा के, इसको जेल में डाल के, उसको देश से बाहर निकाल के, वॉट एवर दे हैव बीन डूइंग, दे आर स्टिल ऑन टॉप। नो मैटर हाउ शिटी कंडीशन दे आर इन, आर्मी एंड आईएसआई स्टिल ऑन टॉप इन पाकिस्तान। तो ठीक है, इट वर्क्स फॉर देम, इट हैज़ वर्क फॉर देम।
Why should they want to reinvent the wheel? It will work from there for them in Bangladesh too. और अगर पाकिस्तान में किया है तो बांग्लादेश में भी करेंगे. उस टाइम में I would be very interested to understand how Bangladeshi ठेकेदार्स of Bengali cultures respond to that. I would be very interested personally, trust me. Anyway, summing it up, if I were to sum it up, Bangladesh is looking at an extremely messy future from all angles. Okay. And this future is not going to remain limited within its borders. It is going to spill out. ISA's very job is to project religious intolerance far and wide and use sectarianism and racism within the domestic crowd. जब बाहर में जब कहीं पे जाता है, you use religious extremism outside, और अंदर में जो है यहाँ पे कल शिया सुन्नी का लगा, पाकिस्तान में जो क्या है शिया और सुन्नी में लगे हैं, देवबंदी बरेलवी में लगे हैं, there is always fighting going on, Muslims versus non-Muslims. They are going to do the same thing in Bangladesh. So they are going to bring in racism, they are going to bring in sectarian difference within Bangladesh and create a mess there, and they are going to bring in religious radicalism and religious terrorism angle, and they are going to use it in the surrounding areas. So as a result, there would be loss of lives, there would be proxy wars, there would be a lot of domestic spike in domestic terrorism, there would be refugee problem. So the future that we have gamed out in this video is going to be bloody, and it is going to be expensive. And personally, why did I make this video? पता नहीं कहाँ पहुँचता है ये सब वीडियो. तो I would remain concerned about how proactively New Delhi handles the Indian regional end of this kind of a future. अगर कोई सुन रहे हैं, अगर किसी के पास ये वीडियो पहुँचते हैं, तो that's the only hope that I have, that somebody listens to this video and you sort of prepare yourself. Because see, frankly speaking, we were caught napping when this Hasina episode happened. Sheikh Hasina का episode के time में we were caught napping. I hope this time people are awake and people are planning and people are getting themselves ready for this kind of an eventuality. So that's all for today. If you think that this analysis makes sense, please share it amongst your friends and your family. Consider subscribing to Heartland Diary, newcomers. Meanwhile, I'll be back with a new topic. And once again, Shubha Navavarsh to all of you. Stay sharp, stay alert, and best wishes to you all. Jai Guruji.